Good morning students, how are you? I hope you all are happy and fine students. This is your हिंदी सेकंड क्लास. आपकी ये हिंदी व्याकरण की क्लास है. आपको आज न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वर्ड. क्या होता है वर्ड स्टूडेंट्स? व्याकरण में जो हम ध्वनि को ही वर्ड बोलते हैं. मीन्स जो हम बोलते हैं हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलती है उसी को ही हम वर्ड बोलते हैं. जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी. व्याकरण में ध्वनि का अर्थ, ध्वनि क्या होता है स्टूडेंट्स? ध्वनि को हम आवाज़ बोलते हैं हिंदी में. शुद्ध हिंदी में तो ध्वनि बोलते हैं, वैसे हम नॉर्मली बोलते हैं आवाज़. ध्वनि का अर्थ होता है वर्ड. वर्ड या हम अक्षर भी बोल सकते हैं इसको. अक्षर, अक्षर से क्या मतलब है? जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, का ग घ, ये सारे हमारे वर्ण हैं या अक्षर बोल सकते हैं इनको. ओके, तो ये जब हम बोलते हैं तो हम कोई ना कोई शब्द हमारे मुंह से निकलता है तो वो हमारे वर्ण ही तो हैं. उसके अंदर वर्णों से बहुत सारे जब वर्ण मिलकर ही एक शब्द बनता है. तो व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण अक्षर होता है. ओके स्टूडेंट, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमें बोलना है, हमने बोला पिता. ओके, पिता कैसे बना है स्टूडेंट्स? कैसे बना है पिता? पहले पे पे छोटी की मात्रा पी लिखा था हमने, उसके बाद हमने क्या जोड़ दिया था? ते पे आकार डंडा ता, तभी तो पिता बना था हमारा, है ना. अगर हम इसके पे पे छोटी की मात्रा पी के और टुकड़े कर दें तो कैसे? पी पा हलंत प्लस ई प्लस ता हलंत प्लस आ, पिता. अब हमने इस पिता शब्द के और टुकड़े टुकड़े कर दिए तो ये ऐसे बना. ऐसे सबसे पहले हमने ऐसे बनता है, फिर हमने इसको ऐसे जोड़ा, फिर ऐसे, जब जाके एक शब्द बना है. ओके, तो इसको हलंत बोलते हैं. पा हलंत प्लस ई प्लस ता हलंत प्लस बड़ा आ, तब हमारा एक पिता बना. अब ये हमारी क्या है? सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं. मीन्स ये अक्षर ही तो हैं. पा ई ता आ क्या है ये स्टूडेंट्स? अक्षर या वर्ड ही तो हैं. अब इस वर्ड के हम और टुकड़े नहीं कर सकते. जिस वर्ड के हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिस ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे ही हम वर्ड बोलते हैं. जिस ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकती वही हमारा क्या कहलाता है? वह वर्ड या अक्षर कहलाता है. क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वह वर्ड या, जिसे हम अक्षर भी बोलते हैं, कहलाता है. ओके, जिस ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते वह वर्ड या अक्षर कहलाता है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. ये तो आपने समझ लिया वर्ड कहते किसे हैं. वर्ड हम ध्वनि में जो अर्थ होता है, ध्वनि का जो अर्थ होता है उसे हम वर्ड या अक्षर बोलते हैं. वर्ड को तो हम समझ लिया कि वर्ड क्या है. अब वर्ड के 2 टाइप्स के होते हैं हमारे वर्ड स्टूडेंट्स. वर्ड के कितने भेद हैं? वर्ड के 2 भेद हैं. वर्ड के कितने भेद हैं स्टूडेंट्स? 2. पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन. ओके, स्वर और व्यंजन. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्वर की. स्वर जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रैसे ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक,
ओ से ओखली, ओ से बड़े ओ से ओल। ओके, ये हमारे स्वर हैं, इनकी संख्या है स्टूडेंट्स 11। कितनी संख्या है इनकी? 11 स्टूडेंट्स। इनका सही उच्चारण क्या है? उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन मीन्स किस तरीके से बोला जाता है। तो इसको ऐसे तो हम पढ़ लेते हैं, छोटा बड़ा छोटी, तो लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है? चलिए हम करते हैं, साथ में आप भी रिवाइज करेंगे। आ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। इसका सही उच्चारण ये है। ओके, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। आ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। ओके, अब आप बोलोगे मैम आपने अंग से अंगूर और अड़े खाली तो लिखा ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, ना तो वो स्वर की कैटेगरी में आते, ना ही व्यंजन की कैटेगरी में आते। किसकी कैटेगरी में आते हैं? अंग से अंगूर और अड़े खाली। ये तो हम नॉर्मली भाषा में बोल देते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ते। कैसे उच्चारण? इनका सही उच्चारण क्या है? अंग आहा, अंग आहा। इसको बिंदी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसको क्या बोलते हैं जो दो बिंदियां लगी हुई हैं आपकी? इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ओके, विसर्ग। इस अंग की बिंदी को बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग। क्योंकि शब्दों, जब हम शब्द बनाते हैं तो सिर्फ हम अंग की बिंदी ही तो देखते हैं, पूरा तो नहीं लिखा होता। अंग से अंगूर पूरा लिखा होता है नहीं, सिर्फ क्या लगी होती है? इसकी बिंदी लगी होती है। और इसकी बिंदी को ही हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और इसकी अगर इसका अक्षर बना होगा, इसका इस शब्द, इस अक्षर, इस वर्ड से अगर हम शब्द बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सिर्फ उसका विसर्ग लगा होगा, पूरा तो नहीं लिखा होता, सिर्फ क्या लगा होता है? ये दो बिंदी लगी होती है। इस दो बिंदी को ही हम क्या बोलते हैं? इस दो बिंदी को ही हम बोलते हैं विसर्ग। ओके, अब इससे बनने वाले हम कुछ शब्द देखेंगे। और इन दोनों को किस कैटेगरी में रखा जाता है? इसको कैटेगरी में ना तो स्वर की रखा जाता ना व्यंजन के। अब आप कहोगे मैम इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो इसको अयोगवाह की कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो दोनों मिलकर अयोगवाह की अंदर आते हैं। जैसे स्वर के अंदर तो ये सारे अक्षर आते हैं, ये दोनों अक्षर किस में आते हैं? अयोगवाह में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको अनुस्वार बोलते हैं और आहा को बोलते हैं विसर्ग। इससे बनने वाले शब्द देख लेते हैं। रंग, ऐसे लिखते हैं ना, बिंदी लगी होती है, अनुस्वार बोलते हैं इसको। पतंग, लिखते हैं ना पतंग, अंग की बिंदी लगाते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार। अब विसर्ग से देख लेते हैं। प्रातः, आहा आवाज आ रही ना हाँ क्लास में? प्रातः नमः, है ना? ये अनुस्वार से बनने वाले शब्द हैं, ये विसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आई होप आपको स्वर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका उच्चारण भी। और इसकी संख्या कितनी होती है? 11। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन की। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से वीडियो को देखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा और आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से अगर आप वीडियो को देखेंगे और याद करेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे आएंगे। चलिए हम अब बात कर लेते हैं व्यंजन की। का, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ऐ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न,
प फ ब भ म य र ल व षट्जम से षटकोण से सपेरा और है हल। चलिए ये सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? ये सारे हैं आपकी व्यंजन। चलिए इनका रिवाइज कर लेते हैं। ओके, क ख ग घ अंग, च छ ज झ अय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह। स्टूडेंट्स व्यंजन ये सारे आपके किस में आते हैं? व्यंजन में आते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। स्वर की कितनी संख्या थी? 11 और इसकी व्यंजन की है 33। ओके, चलिए अब आप देखिए क्षय क्षत्रिय ज्ञानी और श्रेय श्रमिक, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं? क्षय क्षत्रिय त्रिशूल के ज्ञानी श्रेय श्रमिक। ये व्यंजन में तो नहीं आते, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्योंकि ये तो क्या किन दो शब्दों से मिलकर, किन दो अक्षर से मिलकर बना है? का में जो आपकी आवाज़ आ रही है का, आ की भी आ रही है ना, जैसे का प्लस का हलंत प्लस आ, का। लेकिन जो इसमें जो है हमारा जो संयुक्त व्यंजन, जो हमारे क्षय क्षत्रिय है, ते त्रिशूल है, गे ज्ञानी है, श्रेय श्रमिक है, वो दो व्यंजन से मिलकर और स्वर से मिलकर बनते हैं। अभी आप अच्छे से समझेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी अच्छे से। चलिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन देखिए, पहले बात कर लेते हैं हम क बराबर बना हमारा श, क्षय क्षत्रिय। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्षय क्षत्रिय है वो हमारे संयुक्त व्यंजन के अंदर आता है। क्षय से क्या बना? क्षत्रिय शब्द। ये कैसे बना है? व्यंजन से मिलकर दो, ये भी व्यंजन में आता है, ये भी व्यंजन में आता है, अभी पढ़ा था ना आपने, और ये स्वर में आता है। इन स्वर और व्यंजन से मिलकर ही ये पूरा एक क्षय क्षत्रिय अक्षर बना है। क्षय क्षत्रिय को हम अगर टुकड़े करेंगे तो वो ऐसे निकल कर आएगा, क श अ श। ओके, जैसे इसके और भी वर्ड्स हैं, कक्षा, रक्षा। ओके, चलिए अब ते त्रिशूल। त हलंत रा हलंत प्लस आ, तो जब जाके हमारा ते त्रिशूल बना। ते त्रिशूल कैसे बना? कर ते त्रिशूल के हम टुकड़े टुकड़े करें तो वो ऐसे बनेगा, त प्लस रा प्लस आ, ये निकल कर आएंगे टुकड़े करने पर इसके 3।
ये व्यंजन में आता है ता, रे भी व्यंजन में आता है और आ स्वर में आता है हमारा। ओके, तो ये हमारा बना त्र से एक शब्द बन के आ गया हमारा त्रिशूल। ओके, ज ज्ञानी हमारा कैसे शब्द, कैसे अक्षर से, वर्ड से मिलकर बना है? ज हलंत प्लस आ, अय्या हलंत प्लस आ, ज्ञा बन गया। अब हम से अक्षर कौन सा बना हमारा? ज्ञानी। ओके स्टूडेंट्स, एक होता है श्रमिक में श्र, श हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ, ये क्या हो है हमारा? श्र। आपने श से श्रमिक पढ़ा होगा ना, वर्णमाला में पढ़ा था श्रमिक, आपने सबने पढ़ा था। तो कैसे बना श्र? अगर श्र के हम टुकड़े करें तो ये सारे वर्ण निकल कर आएंगे, श्रमिक। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो वर्ड्स हमारे निकल कर आए हैं ये व्यंजन में नहीं आते, ये किस कैटेगरी में आएंगे? संयुक्त व्यंजन में आएंगे। ओके, जैसे हमने अयोगवाह में क्या देखा था? अंग और आहा। अयोगवाह में आ रहे थे ना वो अनुस्वार और विसर्ग। इसी तरह संयुक्त व्यंजन में कौन से वर्ण आएंगे? 4 वर्ण आएंगे, शे क्षत्रिय, तय त्रिशूल, गे ज्ञानी, शे श्रमिक। ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इसमें 2 व्यंजन मिलकर और स्वर मिलकर हमारा शे क्षत्रिय बना है। ओके, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन भी आपने पढ़ लिया, संयुक्त व्यंजन भी आपने पढ़ लिया। अब हमने क्या क्या पढ़ा? स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। हमने स्वर के बारे में पढ़ा, व्यंजन के बारे में पढ़ा, अयोगवाह भी पढ़ा। अंग और आहा को अयोगवाह बोलते हैं। और संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? शे क्षत्रिय, ते त्रिशूल, गे ज्ञानी और शे श्रमिक। तो स्टूडेंट्स, स्वर और व्यंजन को मिलाकर हमारी क्या बनती है? स्वर व्यंजन को मिलाकर ही हमारी वर्णमाला बनती है। क्या बनती है स्टूडेंट्स? वर्णमाला को मिलाकर ही वर्णमाला वर्णमाला बनती है। आपने वर्णमाला या इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, A to Z तक होती हैं, और हिंदी में हमारी होती है वर्णमाला। वर्णमाला छोटे आ से ज्ञानी तक जो हमारे सारे अक्षर होते हैं उनको वर्णमाला ही तो बोलते हैं। अगर हम स्वर और व्यंजन के सारे शब्द सबको मिला लें तो क्या बन जाएगी? पूरी वर्णमाला बन जाएगी। वर्णमाला में सभी क्रम सभी जो वर्ण है कैसे होते हैं? एक निश्चित क्रम में होते हैं। आई होप आपको वर्ड टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वर्ड किसे बोलते हैं? व्याकरण में ध्वनि का ही अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्ड ही होता है। वर्ड को हम नॉर्मली भाषा में अक्षर भी बोल सकते हैं, अक्षर या वर्ड। ओके, वर्ड तो बोलते ही हैं और अक्षर तो हम कह देते हैं। वर्ड इसका मेन जो हम बोलते हैं, जो मेन नाम है इसका वर्ड ही तो हैं। जैसे हमारे आ ई ये सारे हमारे वर्ड हैं। ओके, तो हमने अपना टॉपिक अच्छे से कवर अप कर लिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर कुछ ना भी समझ में आया हो तो आप विद्यालय में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिए। चलिए, आपकी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।